सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धूमधाम के साथ मनाई गई 135वीं जयंती, जगह जगह हुए विविध आयोजन। बाबा साहेब की जयंती पर निकली भव्य रैली, समाज में दिया गया समानता का संदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर युवाओं ने दी अनोखी श्रद्धांजलि, खून से बनाई तस्वीर। और दिल्ली एनसीआर नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर मंत्री ने राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना, इस प्रकरण को बताया विपक्ष की सोची समझी साजिश। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को कैंटोनमेंट स्थित अंबेडकर चौराहे पर बाबा साहेब की जयंती श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मंगलवार को कैंटोनमेंट स्थित अंबेडकर चौराहे पर श्रद्धा और सम्मान का माहौल देखने को मिला। प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि बाबा साहेब के देन है कि आज देश मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान के कारण ही सभी को समान अधिकार मिला है। हालांकि कुछ लोग विकास में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। उन्होंने लोगों से बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वहीं राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब के संविधान को पूरी निष्ठा के साथ अपनाने वाली पार्टी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक देश एक संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर देश को बांटने की कोशिश की गई। उन्होंने विपक्षी दलों को कथनी और करनी में अंतर बताते हुए उन्हें संविधान विरोधी करार दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा साहेब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे पहले देश में सामाजिक, धार्मिक, सब राजनीतिक अन्याय था, लेकिन उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, तो सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक न्याय की बात की। वो न्याय फिर से लागू हो, उसके लिए हमारी सरकार आई है। और आज यहाँ बहुत बड़ा बाबा साहब कन्वेंशन सेंटर बन रहा, जिसकी वजह से मैं बधाई दूंगा। और पूरे प्रदेश में हम लोगों ने पास किया, हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भी उस संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती श्रद्धा, भव्यता एवं गरिमा के साथ मनाई गई। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में योग साधना केंद्र स्थित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती अत्यंत श्रद्धा, भव्यता एवं गरिमा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक रीति से मंचस्थ अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात मां सरस्वती एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस अवसर पर वैदिक एवं पौराणिक मंत्रोच्चारण के साथ मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया, जिससे वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक एवं गरिमामय हो उठा। समानता, न्याय और बंधुत्व के प्रतीक बाबा साहेब थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि समानता और न्याय के अमर पुजारी थे। मुख्य वक्ता महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने अपने वक्तव्य में संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के बौद्धिक एवं दार्शनिक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे केवल विधिवेत्ता ही नहीं, बल्कि एक गहन चिंतक और युग दृष्टा थे। उन्होंने कहा कि उस समय समाज में व्याप्त जातिगत विषमता और सामाजिक विखंडन को देखते हुए अंबेडकर जी ने एक समरस राष्ट्र की परिकल्पना की, जहां किसी प्रकार का भेदभाव न हो। प्रोफेसर शुक्ल ने यह भी उल्लेख किया कि अंबेडकर जी भाषा के प्रश्न को भी इसी व्यापक दृष्टि से देखते थे, जहां संस्कृत जैसी सर्वमान्य परंपरागत भाषा को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता था। इस अवसर पर उपस्थित सभी वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को समाज में स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। जन जन में जो है आज इस महापर्व के, इस महाजयंती के अवसर पर जयंती मनाई जा रही है। लोगों में हर्षोल्लास है। यह विश्वविद्यालय भी हर तरह से पूरा संपूर्ण परिवार के साथ इस जयंती समारोह को मना रहा है। और आज हमारे यहाँ इस तरह से विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कैंटोनमेंट स्थित लक्ष्मीपुरा में युवाओं ने अनोखे तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर शहर के नरेसर क्षेत्र स्थित लक्ष्मीपुरा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां युवाओं ने अनोखे तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने अपने खून का उपयोग कर बाबा साहब की पेंटिंग तैयार की और उनके विचारों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं के बीच अंबेडकर के सिद्धांतों और संविधान के प्रति जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राहुल राज एडवोकेट ने बताया कि यह पहला प्रतीकात्मक रूप से
संदेश देने के लिए है कि नई पीढ़ी उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय के लिए युवा हर संभव योगदान देने को तैयार हैं। इस कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता शामिल हुए। उपस्थित लोगों ने बाबा साहब के विचारों को अपनाने और समाज में समानता व न्याय के मूल्यों को मजबूत करने का संकल्प लिया। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया है और अपना खून देकर, उस खून से पेंटिंग बनाकर एक नज़ीर पेश करने की कोशिश की है समाज में कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और उस रास्ते पर उनके कारवां को, उनके सपने को सच करने के लिए हम अपने शरीर के खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार हैं। ये मैसेज देने का आज हम लोग काम किया और अपने खून से उनको श्रद्धांजलि देने का कार्य किया। दिल्ली एनसीआर और नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने इस पूरे मामले को विपक्ष की सोची समझी साजिश बताया। दिल्ली एनसीआर और नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने इस पूरे मामले को विपक्ष की सोची समझी साजिश बताया है। मंत्री राजभर ने कहा कि प्रदेश में पिछले 9 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस तरह का बड़ा श्रमिक आंदोलन पहले कभी देखने को नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्ष इस तरह के प्रदर्शनों को हवा दे रहा है। राजभर ने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करना और औद्योगिक विकास को बाधित करना है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित योगी आदित्यनाथ की रैली को प्रभावित करने के लिए भी यह माहौल बनाया जा रहा है। मंत्री ने इस पूरे मामले में विदेशी ताकतों की संलिप्तता की भी आशंका जताई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काया गया और अचानक भीड़ सड़कों पर उतर आई। राजभर ने कहा कि भारत विरोधी ताकतें इस तरह के आंदोलनों को फंडिंग कर रही है, इसमें पाकिस्तान कनेक्शन से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यह पार्टी हमेशा से दंगा और फसाद की राजनीति करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष आपदा में अवसर तलाशता और जनता को गुमराह करने की कोशिश करता है। एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। मेरठ से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और नोएडा से भी 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी रैली मुजफ्फरनगर में पहले से प्रस्तावित थी। उसको सफल बनाने के लिए पूरी पार्टी ने एक बड़ी तैयारी कर रखी थी। उस रैली को खराब करने के उद्देश्य से और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निवेश आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से औद्योगिक विकास हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से विकास के पहिए को दौड़ाने का काम किया है, देश विरोधी शक्तियों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। चितईपुर वार्ड नंबर 39 में भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर भव्य रैली निकाली गई। चितईपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 39 में भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर क्षेत्रीय सभासद गुड्डू पटेल के नेतृत्व में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्षेत्र के लगभग 100 लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। रैली की शुरुआत वार्ड के प्रमुख स्थान से हुई, जहां लोगों ने हाथों में झंडे और बैनर लेकर भीमराव अंबेडकर अमर रहे जैसे जोशीले नारों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। पूरे क्षेत्र में देशभक्ति और सामाजिक एकता का माहौल देखने को मिला। युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर शामिल हुए। इस अवसर पर सभासद गुड्डू पटेल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के हर वर्ग को समान अधिकार दिलाने के लिए जो संघर्ष किया, वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का जीवन हमें शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम के दौरान गुड्डू पटेल ने योगी आदित्यनाथ के उस निर्देश का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जहाँ जहाँ बाबा साहब की प्रतिमाएं स्थापित हैं, वहाँ उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए बाउंड्री कराई जाए तथा ऊपर छत की भी समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने बताया कि इस दिशा में स्थानीय स्तर पर भी प्रयास किए जाएंगे ताकि बाबा साहब के सम्मान में कोई कमी न रहे। रैली के समापन पर उपस्थित लोगों के बीच मिष्ठान वितरित किया गया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को जयंती की शुभकामनाएं दी और सामाजिक भाईचारे को मजबूत करने का संदेश दिया। पूरे कार्यक्रम में अनुशासन और शांति का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार वार्ड नंबर 39 में मनाई गई बाबा साहब की जयंती न केवल एक उत्सव रही, बल्कि समाज में जागरूकता और एकता का प्रतीक भी बनी। आयोजकों ने भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया। और इस जन्म दिवस के पावन पर्व पे आप देख रहे हैं कि हमारे सुसवाही में जो है कि जो अंबेडकर पार्क बना हुआ गैस गोदाम चौराहे के पास हम लोग सभी लोग जो है कि मिल के धर्म यात्रा निकाला गया है बाबा साहब के
चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद यहाँ यात्रा निकली है और सुसवाही पार्क में हम लोग आए हैं। यहाँ पार्क में देख रहे हैं कि आप सैकड़ों की संख्या में जो है कि लोग आए हुए हैं और यहाँ पर बाबा साहब के जो है कि चित्र पर माल्यार्पण करके और जो यहाँ पर लोगों के बीच में मिष्ठान का वितरण किया जा रहा है। पीलीकोटी स्थित दलित बस्ती में समाजवादी पार्टी योजन सभा द्वारा अंबेडकर जयंती के मौके पर एक सार्थक और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। वाराणसी के दुल्लहीगढ़ पीलीकोटी स्थित दलित बस्ती में अंबेडकर जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी योजन सभा ने एक सार्थक और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव किशन दीक्षित ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर जरूरतमंद महिलाओं के बीच करीब 1000 साड़ी सूट का वितरण किया गया, जिससे कार्यक्रम में मानवीय संवेदनाओं की झलक साफ दिखाई दी। साथ ही दुर्गाकुंड स्थित दलित बस्ती में बाबा साहब की प्रतिमा परिसर का लोकार्पण भी किया गया, जो समाज में समानता और सम्मान के संदेश को और मजबूत करता है। किशन दीक्षित ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब का संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि अधिकारों की रक्षा करने वाली ताकत है। उन्होंने संविधान को समाज के लिए ढाल और संजीवनी बताते हुए कहा कि यह हर व्यक्ति को न्याय, बराबरी और आगे बढ़ने का अवसर देता है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर भी जोर देते हुए कहा कि आज जो स्थिति दिख रही है उसकी मजबूत नींव बाबा साहब ने ही रखी थी। कार्यक्रम में अशोक यादव, नायक, पूर्व पार्षद मनोज यादव, राहुल गुप्ता, राहुल यादव और पंकज जायसवाल समेत कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी की आज हम सब जन्म दिवस के तौर पर जयंती मना रहे हैं। बनारस में सारे समाजवादी बड़े हर्षोल्लास के साथ तमाम जगहों पर कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही, कहीं पुस्तकें बांटी जा रही, कहीं साड़ी बांटी जा रही, कहीं भंडारे किए जा रहे हैं और कहीं केक काटे जा रहे हैं। ऐसे तमाम कार्यक्रम हर कोने हर जगहों पर बस्तियों में किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग बनारस के हरसिया चौराहा के समीप दिल्ली गढ़ी में बस्तियों में आज उन महिलाओं को साड़ी वितरण किया गया जिनको ज़रूरत थी, जिनको आवश्यकता थी। बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर आज हम लोगों ने ये कार्य किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर स्वच्छता एवं दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ। सोमवार को महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रणी के नेतृत्व में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर स्वच्छता एवं दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सबसे पहले महानगर अध्यक्ष द्वारा अंबेडकर जी की प्रतिमा को साफ करके माल्यार्पण किया गया। इसके बाद महानगर अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं द्वारा अंबेडकर जी की प्रतिमा के आसपास दीप प्रज्वलित कर सजाया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ता बाबा साहेब अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और हर हर महादेव, वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन और उनके विचार हमें समानता और समरसता की सीख देते हैं। आज का यह दीप प्रज्वलन उन्हीं के दिखाए न्यायपूर्ण मार्ग को रोशन करने का एक छोटा सा प्रयास है। स्वतंत्र भारत के वे पहले कानून मंत्री थे। उनकी परिकल्पना थी सभी लोगों को समान भाव से न्याय मिले। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रतिमा परिसर की साफ सफाई की गई, जो प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत के संकल्प के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाबा साहेब के सम्मान में विकसित किए गए पंच तीर्थ उनके योगदान को अमर बनाने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत महापुरुषों के स्मारकों के सुंदरीकरण के लिए 403 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जो दलितों और पिछड़ों के उत्थान के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को सिद्ध करता है। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कहा कि बाबा साहब का जीवन संघर्षों से भरा रहा, तिरंगा से उनका प्रगाढ़ रिश्ता रहा है। गुलामी को बाबा साहब संवेदना से जोड़ते हैं। कोई भी आक्रांत भारत आया और हमें गुलाम बना गया, इसका मुख्य कारण हम जाति जाति में बटे रहे। छुआछूत एवं जाति पाति मिटाना चाहिए। बाबा साहब के प्रतिमा के पास का पार्क अत्यंत सुंदर होना चाहिए। इसके लिए मैं अपने निधि से 1 करोड़ रुपए देने का आश्वासन देता हूं। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट अशोक जाटव ने किया एवं धन्यवाद प्रकाश मधुक सिंह ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से चंद्रशेखर उपाध्याय, जगदीश त्रिपाठी, रचना अग्रवाल, अभिषेक मिश्रा, मधुकर चित्रांश, जेपी सिंह, अवधेश राय, जितेंद्र लालवानी, अभिषेक सोनकर, विवेक सिंह, अशोक कुमार पांडे, शिवशंकर यादव, प्रमिल पांडे आदि रहे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 955499
5413, जगतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हर्षिवर्धन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोदई चौक स्थित अनूप जायसवाल के कैंप कार्यालय में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। मंगलवार कोदई चौक स्थित अनूप जायसवाल के कैंप कार्यालय पर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े ही श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं नागरिकों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया एवं श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनूप जायसवाल ने कहा कि बाबा साहेब ने दलितों, पिछड़ों एवं समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा हेतु एक सशक्त एवं समावेशी संविधान का निर्माण किया। उनके विचार और सिद्धांत आज भी देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज बाबा साहेब के सपनों के नए भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर अग्रसर है। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक, कार्यकर्ता एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित रहे। सभी ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश यादव बाबू, धन्यवाद धीरेन्द्र शर्मा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद वीर श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि पूर्व पार्षद विजय गुप्ता थे।
श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर माल्यार्पण पुष्पांजलि फल वितरण करके हमने सेवा बस्ती में ये उनका जन्मदिन मनाया है। बाबा साहब देश उनको संविधान निर्माता के रूप में जानता है, लेकिन उससे पहले भी दशकों उनका जो इस देश के लिए योगदान रहा है, एक दशकों तक उन वंचित वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते रहे समाज के, जिनको कि कहीं कुएं पर नहीं चढ़ने दिया गया, पानी पीने से भी उनके लिए अलग बर्ताव किया गया, पढ़ने में, शिक्षा में, बैठने में। तो ऐसे लोगों को संघर्ष के कारण हम उनको याद करते हैं, नमन करते हैं, ऐसे जीवन शैली को वंदन करते हैं। बसंत कन्या इंटर कॉलेज में महिला सशक्तिकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के उपलब्धि विषयक संवाद कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शालिनी यादव ने अपने विचार व्यक्त किए। उत्तर प्रदेश आज महिला सशक्तिकरण में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, जिसके चलते जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रदेश की महिलाएं एक नया इतिहास लिख रही हैं। यह उद्गार सोमवार को बसंत कन्या इंटर कॉलेज कामाख्या में आयोजित महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि विषयक संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शालिनी यादव ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं का सर्वांगीण विकास किया है। श्रीमती यादव ने मुख्यमंत्री के मिशन शक्ति की विभिन्न योजनाओं एवं हेल्पलाइन नंबर की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं एवं शिक्षिकाओं से यह अपील भी किया कि इस संवाद से प्राप्त जानकारी को से कम 10 महिलाओं को अवश्य शेयर करें। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री मोदी जी को नारी शक्ति अधिनियम हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कॉलेज की प्रधानाचार्य मीता कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया। अध्यक्षता अरुण यादव तथा राजेंद्र गुप्ता ने संचालन किया। इस संवाद कार्यक्रम में भारी संख्या में छात्राओं, शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों की उपस्थिति रही। संगीत उत्सव समिति द्वारा बंगाली नववर्ष के शुभ अवसर पर शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन किया गया। संगीत उत्सव समिति द्वारा बंगाली नववर्ष के शुभ अवसर पर तथा प्रख्यात तबला वादक एवं गुरु डॉक्टर देवव्रत भट्टाचार्य की स्मृति में 13 अप्रैल को सायंकाल 6 बजे दुर्गाचरण गर्ल्स इंटर कॉलेज सोनारपुरा में शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस संगीत समारोह में मुख्य अतिथि प्रसिद्ध तबला वादक पंडित पूरन महाराज रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि कविराज पंडित आशुतोष भट्टाचार्य के शिष्य गौतम चक्रवर्ती तथा ज्योतिषाचार्य स्वर्गीय पंडित नीलकंठ शास्त्री के सुपुत्र पंडित विश्वजीत शास्त्री रहे। प्रथम कार्यक्रम के रूप में अर्को मजुमदार का हारमोनियम का एकल वादन हुआ। उनके साथ तबले पर जॉय डे और बॉब भट्टाचार्य ने संगत किया। दूसरी प्रस्तुति शिप्रा चक्रवर्ती, अनुष्का कस्तगीर और सुप्रिया पॉल के कथक नृत्य की रही। इनके साथ हारमोनियम पर मोहित साहनी, तबले पर सिद्धार्थ चक्रवर्ती और तबला पर बॉब भट्टाचार्य ने संगत किया। इसके पश्चात प्रशांत मिश्रा का एकल तबला वादन हुआ। इनके साथ हारमोनियम पर संगत वर्षा बसाक ने किया। चौथी कड़ी में शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति हुई, जिसमें सुश्री तेजस्विनी वर्णेकर का शास्त्रीय गायन हुआ। इनके साथ तबले पर सिद्धार्थ चक्रवर्ती और हारमोनियम पर अर्को मजुमदार रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बंग समाज तथा संगीत जगत से जुड़े संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। स्थानीय कलाकार एवं कुछ बाहर से मतलब कलकत्ते से कलाकार आए अपनी हाजिरी देने। ये डॉक्टर देवव्रत भट्टाचार्य जी को भी संगीतांजलि है और ये 14वां वर्ष का और इसमें श्रीमती शिप्रा चक्रवर्ती जी का डांस था। उसके बाद कलकत्ता से आए श्री अर्को मजुमदार जी का संवादिनी था और प्रशांत मिश्रा जी का तबला वादन हो रहा है। इसके बाद बनारस की बहुत अच्छी गायिका श्री तेजस्विनी वर्णेकर जी का शास्त्रीय गायन है। घाट संध्या कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की परमा भट्टाचार्य और देवाद्रिता भट्टाचार्य का भरतनाट्यम नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल हावड़ा से पधारे द्वय युवा कलाकार परमा भट्टाचार्य, देवाद्रिता भट्टाचार्य दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम की प्रस्तुति का शुभारंभ अलारिपु तत्पश्चात माइल विरुथम हलायसा एवं समापन महादेव शिव शंभू से किया। कलाकारों ने पद, लय, ताल, अंग संचालन, बाकी चितवन एवं लास से भरे सौंदर्य के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सुजीत ठाकुर ने प्रदान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
नमो घाट पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में चेन्नई से पधारी शांतला सुब्रमण्यम का मनोहारी बांसुरी वादन हुआ। सोमवार को नमो घाट पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में चेन्नई तमिलनाडु से पधारी शांतला सुब्रमण्यम का बांसुरी वादन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें उन्होंने पारंपरिक कर्नाटक पद्धति से राग चारुकेशी का आह्वान किया, जिसमें मृदंग पर सत्यावर प्रसाद ने आदि तालम में कुशल संगत किया। तत्पश्चात श्री राम स्तुति एवं अंत में रघुपति राघव राजा राम एवं वंदे मातरम बजाकर कार्यक्रम को समाप्त किया। कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजन अंशुमान महाराज ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।